तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम मजीद कुमार दास है। दोस्तों, आज का जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, ये आप सभी साथियों के लिए बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि कुछ बहुत ही सनसनीखेज मुद्दे वगैरह, अपडेट्स वगैरह इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले बता देता हूँ, आगे चलकर चाहे वो 5000 पदों पर शिक्षक भर्ती हो, RI पटवारी भर्ती हो, संपरीक्षक भर्ती हो, अमीन भर्ती हो, बहुत सी भर्तियां लाइंड अप है, प्रस्तावित है, होनी ही है। अब उनसे पहले लगातार देखिए हमारे प्रदेश भर के युवाओं के द्वारा मांग उठ रही है कि चाहे वो CGPSC हो या फिर व्यापम हो, समस्त एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी के द्वारा देखिए जो एग्जाम पद्धति होती है ना, उसमें रिफॉर्म वगैरह होने चाहिए। क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत से एग्जाम्स में प्रश्नों को लेकर विवाद वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। कहीं ना कहीं देखिए जो मेहनती छात्र होता है, जो दिलो जान लगा के यहाँ पे तैयारी करता है, मेहनत करता है, वो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। इस वजह से लगातार इस प्रकार की मांग उठ रही थी। तो देखिए छात्रों का साथ देने के लिए हमारे प्रदेश के एक बहुत ही कद्दावर और फेमस विधायक यानी कि देवेंद्र यादव सर, उनके तरफ से देखिए युवाओं के हित में मुहिम छेड़ दी गई है। अब क्या है पूरी बात, डिटेल चर्चा में करने वाला हूँ। साथ साथ बता देता हूँ, आगे चलकर देखिए लगभग 6500 प्लस पदों पर भर्तियां वगैरह होने वाली है। तत्काल तुरंत आपको नियुक्ति मिलेंगी और इसमें देखिए सैलरी स्केल बहुत ही आकर्षक है। 8 से लगभग 40,000 तक आपको मासिक वेतन वगैरह मिल रहा है। क्या है पूरी बात, डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। साथ साथ बता देता हूं, देखिए छत्तीसगढ़ शासन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विभाग है यानी कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, इनके तरफ से आगे चलकर कुछ भर्तियां लाइंड अप हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, बता देता हूं। दरअसल जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां वगैरह है ना, सब कुछ मिल चुकी है एवं व्यापम तक को प्रस्ताव वगैरह भेज दिया है कि उनके द्वारा ही एग्जाम प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अब ये कौन सी भर्ती है, क्या है पूरी बात, समस्त चर्चाएं बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आधारित ही करूंगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। बाकी वीडियो स्टार्टिंग में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं। इसी कड़ी में सबसे पहले जो 6500 प्लस पदों पर बंपर भर्तियां होनी है, जिसमें तत्काल तुरंत नियुक्ति मिलेगी और सैलरी स्केल भी बहुत आकर्षक है, उस पर मैं एनपीजी न्यूज पोर्टल द्वारा जो खबर प्रकाशित की गई है उसके अनुसार सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, छत्तीसगढ़ के इन जिलों में होगी बंपर भर्ती, 10,000 से अधिक बेरोजगारों को रोजगार देने लगेगा प्लेसमेंट कैंप। अब देखिए बहुत से जिलों की बात हो रही है, लेकिन उन पर जो प्लेसमेंट कैंप है पूर्व में ही हो चुका है, जिसकी देखिए लेटेस्ट अपडेट मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी थी। अब जहां का बचा है यानी कि रायपुर जिला का, वहां पे जितने भी पदों पर प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से भर्ती ली जाएगी उनका उल्लेख कर देता हूँ, उनके संबंध में जानकारी वगैरह आपको साझा कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए हेडिंग दिया है, रायपुर में 6600 से अधिक पदों पर होगी बंपर भर्ती। अब देखिए छत्तीसगढ़ रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य स्तरीय रोजगार मेला 9 और 10 अक्टूबर को रायपुर में आयोजित किया जाएगा। इस मेले में 33 से अधिक निजी प्राइवेट कंपनियां है ना, वह 6605 पदों पर भर्तियां वगैरह लेने वाली है। अब इसमें कौन कौन सी भर्तियां रहेंगी इसके संबंध में आप लोग पूछेंगे तो उसका डिटेल्स भी दिया हुआ है। देखिए पद एवं वेतनमान में रोजगार मेला में अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 5वीं पास से लेकर ITI स्नातक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध रहेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 8,000 से लेकर 40,000 तक देखिए वेतन वगैरह दिया जाएगा। उपलब्ध पदों में वितरक बॉय यानी कि जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो, बैंक सहायक, फार्मासिस्ट, मशीन ऑपरेटर, बिक्री सलाहकार, ड्राइवर के पद शामिल है। इसी प्रकार ट्रेनी ऑपरेटर, सहायक, सिलाई ऑपरेटर, इंजीनियर, एक्सरे एवं लैब टेक्नीशियन, वार्ड बॉय, टेलीकॉलर, कलेक्शन ऑफिसर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, फिटर, वेल्डर, सुरक्षा गार्ड, बीमा सलाहकार, सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग स्टाफ, कंप्यूटर ऑपरेटर, कृषि अधिकारी, फील्ड ऑफिसर, डॉक्टर और ग्राहक सेवा कर्मचारी शामिल है। यानी लगभग सभी कैटेगरी के पोस्ट यहाँ पे शामिल है और सभी के लिए भर्तियों की बहुत बड़े बंपर अपॉर्चुनिटी है। तो देखिए यदि आपको जॉब की अति आवश्यकता है तो बिल्कुल इस प्लेसमेंट कैंप का हिस्सा बन के लिए अपने एक अच्छा खासा जॉब जरूर सुनिश्चित कर लीजिएगा। चलिए इसके पश्चात जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है ना, इस पर मैं आ जाता हूं। जी हाँ, ये युवाओं के हितों से संबंधित है। दरअसल आप सभी साथी जानते हैं कि हाल फिलहाल में
चाहे वो व्यापम हो, चाहे वो सीजीपीएससी हो, इनके द्वारा जितने भी एग्जाम्स वगैरह लिए जा रहे हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ विवाद की स्थिति बन रही है। मेजरली किसको लेकर? सबसे पहले देखिए, बहुत से प्रश्न विलोपित होते हैं इसको लेकर, और दूसरा देखिए बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके जो उत्तर है ना वो मल्टीपल लिए जाते हैं। कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर विवाद वाली स्थिति उत्पन्न होती है, और कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश भर के मेहनती छात्र है ना, उनके साथ अन्याय हो जाता है। इसी मुद्दों को लेकर देखिए आज के डेट में हमारे प्रदेश के बहुत ही कद्दावर और फेमस विधायक यानी कि देवेंद्र यादव सर, वह देखिए अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और इस मुद्दे को काफी मजबूती के साथ देखिए प्रदेश के जो काफी वरिष्ठ जन हैं उनके समक्ष रख रहे हैं। अब क्या है पूरी बात, डॉक्यूमेंट सहित जानकारी आपको आगे बताते हुए चलता हूं। अब विधायक देवेंद्र यादव जी द्वारा देखिए जो माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को पत्र वगैरह लिखा गया है, इसके मुख्य अंश में आपको बताते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले देखिए जो डॉक्यूमेंट वगैरह ना आपके समक्ष ओपन हो रखा है, 30/9/2025 का लेटर है। प्रति देखिए किनको भेजा गया है, महामहिम राज्यपाल महोदय जी को इसको लेटर को भेजा गया है। विषय क्या रखा गया है, व्यवसायिक परीक्षा मंडल तथा राज्य लोक सेवा द्वारा आयोजित परीक्षा विषयक सीजी व्यापम एवं सीजीपीएससी से रिलेटेड है, उनके परीक्षा पद्धति से रिलेटेड है। आगे लिखा गया है, महोदय जी उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि अधिवेद एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य शैक्षणिक संस्था यानी कि कुछ कोचिंग सेंटर्स वगैरह हैं, उनके जो प्रतिनिधि मंडल है उनके द्वारा देखिए जो देवेंद्र यादव सर है विधायक महोदय, उनसे भेंट मुलाकात की गई है और उनको कुछ मुद्दों से अवगत कराया गया है कि देखिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी कि सीजी व्यापम तथा राज्य लोक सेवा आयोग सीजीपीएससी द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के त्रुटिपूर्ण प्रश्नों से अभ्यर्थियों को होने वाले परेशानी एवं समस्याओं से अवगत कराया गया है। हाल फिलहाल में जितने भी पेपर वगैरह हो रहे हैं उसमें देखते हैं बहुत से प्रश्न विलोपित होते हैं, बहुत से प्रश्नों का उत्तर ऊट पटांग लिया जाता है, तो उससे संबंधित मुद्दों को देखिए विधायक जी महोदय के समक्ष रखा गया है। आगे क्या बताया गया है कि इनके द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए त्रुटिपूर्ण प्रश्नों, चारों वैकल्पिक उत्तर गलत पाए जाने और दावा आपत्ति मंगाए जाने पर कुछ प्रश्नों को विलोपित किए जाने के संबंध में शिकायत की गई है। इसके अलावा एक सवाल के अधिक उत्तर मान्य होने के कई प्रकरणों से एक समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में वृद्धि की जानकारी देते हुए मेधावी अभ्यर्थियों का नुकसान होना बताया गया है। प्रतिनिधि मंडल द्वारा व्यापम के पिछली 10 भर्ती परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों के अवलोकन पश्चात दी गई जानकारी निम्नानुसार है। अब देखिए हाल फिलहाल में जो एग्जाम्स वगैरह हुए हैं, चाहे वो सीजीपीएससी हो या फिर सीजी व्यापम हो, इसमें देखिए दावा आपत्ति के पश्चात जो त्रुटिपूर्ण प्रश्न वगैरह लिए गए हैं उनकी संख्या का उल्लेख गया है एग्जाम सहित। साथ ही साथ जो एक से अधिक उत्तर वगैरह लिए गए हैं ना अलग अलग एग्जाम्स में पेपर्स में, उनका भी ब्यौरा दिया गया है। चाहे वो मत्स्य निरीक्षक हो, चाहे लैब टेक्नीशियन हो, एडीओ भर्ती, नगर सैनिक भर्ती, लोक निर्माण विभाग सब इंजीनियर भर्ती, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सब इंजीनियर भर्ती, जल संसाधन विभाग सब इंजीनियर भर्ती, आबकारी आरक्षक भर्ती, सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती, प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, सभी का उल्लेख किया गया। सभी जो त्रुटिपूर्ण प्रश्न है या फिर एक से अधिक उत्तर लिए गए ना, सभी प्रश्नों का उल्लेख ब्यौरा वगैरह यहाँ पे दिया गया है। मुख्यतः यहाँ पे देखिए व्यापम के एग्जाम्स का उल्लेख है, सीजीपीएससी का उल्लेख नहीं किया गया है। हालांकि दोनों के लिए लेटर जो है दोनों के लिए बना के आगे फॉरवर्ड किया गया है। आगे देखिए बताया गया है कि उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि त्रुटिपूर्ण प्रश्नों से व्यापम द्वारा आयोजित की गई परीक्षाएं अभ्यर्थियों के हितों के विरुद्ध है, बिल्कुल हितों के विरुद्ध है और बहुत नुकसान हो भी रहा है ना। आगे बताया गया कि अतः अनुरोध है कि त्रुटिपूर्ण प्रश्नों को स्वीकृति देने वाले बोर्ड की उच्च स्तरीय जांच, त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र तैयार करने हेतु कमेटी का गठन, दावा आपत्ति की समस्या से निजात हेतु पूर्ववर्ती सरकार की तर्ज पर बिना शुल्क के प्रतियोगी परीक्षा एवं दावा आपत्ति का प्रावधान तथा वर्तमान में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के शुल्क राशि की जल्द वापसी हेतु समुचित कार्रवाई कराने का कष्ट करें। अब देखिए सभी मुद्दों को तो मैंने उल्लेख कर दिया, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो एग्जाम फीस वापसी, बहुत लंबे समय से लगातार छात्र हमसे भी पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं और इसकी मांग हमने रखी भी है, ऊपर में रखी भी है। अब देखिए सही बात है, एक बार न्यूज़पेपर कटिंग में हमको कुछ जानकारी मिली थी कि जो शुल्क वापसी है वो शुरू होगी, एग्जाम की प्रक्रिया जो है रिजल्ट पश्चात सबको वापस किया जाएगा। अभी तक बहुत से एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए हैं लेकिन शुल्क वापसी नहीं हुई, तो रिक्वेस्ट रहेगा यदि हमारी वीडियो आगे तक पहुंचती है, वहां तक बात जाती है, तो रिक्वेस्ट रहेगा
शुल्क वापसी की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए, क्योंकि छात्र उससे कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। और देखिए क्या रहता है ना कि इतने इतने पैसे लग जाते हैं, यदि शुल्क वापसी होती है तो जो हमारे प्रदेश के जो गरीब मेहनती छात्र हैं उनके लिए थोड़ा लाभ होगा, ताकि उन्हीं पैसों से पुनः उन लोग आगे की जो एग्जाम्स उनके फॉर्म फिलिंग वगैरह कर सके। तो एक रिक्वेस्ट है, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई वगैरह हो। बाकी समस्त मुद्दों को मैंने आप लोग समक्ष रखा है, इस पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब चलिएगा जो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है, जिसके लिए मेजरली आप लोग इस पर्टिकुलर वीडियो पर आए हैं, उस पर मैं आ जाता हूं। जी हाँ, ये संबंधित है हमारे प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण यानी कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से रिलेटेड है। यहाँ पर कुछ भर्तियां आगे चलकर लाइंड अप है, उसको लेकर जो कागजी कार्रवाई है ना वर्तमान समय में चल रही है, तो उस पर मैं डिटेल डिस्कशन आप लोग समक्ष रखने वाला हूं। साइड में देखिएगा जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना, इसको मैंने ओपन करके रखा है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो जानकारी दी गई है संक्षिप्त तौर पे बताते हुए चलता हूं। दरअसल देखिए क्या दिया हुआ ऊपर में, कार्यालय संचालक मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग 29/9/2025 का लेटर है, कि परसों के डेट का लेटर है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत, ये जो मुद्रण विभाग है ना राजस्व विभाग के अंतर्गत ही आता है। देखिए जो मुद्रण विभाग है उसमें विभिन्न पदों पर समस्त स्वीकृति पश्चात भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने हेतु व्यापम को प्रस्ताव भेजा गया है। अब कौन से पदों के लिए भेजा गया है इसकी डिटेलिंग में करता हूं। पहला है डीटीपी ऑपरेटर, इसके 5 पोस्ट है, और दूसरा ग्राफिक्स आर्ट डिजाइनर के 1 पोस्ट। ये रेगुलर पोस्ट है, कोई टेम्परेरी रेगुलर पोस्ट रहेगा ना, और इसके एग्जाम आगे चलकर व्यापम के द्वारा लिया जाना, क्योंकि प्रस्ताव वगैरह उनको भेज दिया है। देखिए जो आगामी टाइम टेबल वगैरह व्यापम का निकलने वाला है, संभवतः उसमें इस भर्ती का उल्लेख रहेगा। तो बिल्कुल देखिए यदि कोई भी छात्र इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए इच्छुक है तो आपके लिए बहुत बड़ी और बम्पर अपॉर्चुनिटी खुलने वाली, बिल्कुल तैयार रहिएगा। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ मैं हमारे टेलीग्राम प्लस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से ग्रुप से यही सब जानकारी मैं सभी साथियों के साथ साझा करना चाहता था। आशा करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।